और आपको लिए चलते बिहार, जहां की राजधानी पटना में बांकीपुर सीट को लेकर के वहां पर बाई इलेक्शन होना है। नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो सीट खाली हुई। उस पर अब उपचुनाव को लेकर के सियासत बेहद तेज है और ऐसे में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पटना के बांकीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनसुराज पार्टी ने इस सीट पर बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के चुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। नाम का ऐलान होने के बाद प्रशांत किशोर पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि ये चुनाव सरकार के बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत करने का चुनाव है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और कहा कि इस चुनाव को सम्राट चौधरी के चाल चरित्र और उनकी सरकार की नीतियों पर जनमत संग्रह के तौर पर देखना चाहिए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा होगा, तो निश्चित तौर पर इन चुनावों को सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा, इस सरकार के नीतियों पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी चैलेंज एक रहेगा उनके लिए जीतना। बिल्कुल। प्रशांत किशोर 11 जुलाई को इस सीट के लिए नामांकन करेंगे। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को मतगणना होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। ये सीट बीजेपी के गढ़ की मानी जाती है, लेकिन अब प्रशांत किशोर के सीट से उतरने से बांकीपुर उपचुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है। इस सीट पर उपचुनाव में एक तरफ बीजेपी की साख का सवाल है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का बड़ा दांव है। बांकीपुर की जनता, बांकीपुर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को, शीर्ष नेताओं के प्रति इस चुनाव में आभार प्रकट करने वाले हैं, धन्यवाद देने वाले हैं कि जिनके साथ वो खेले, जिनके सुख दुख में सहभागी लिए, जो बांकीपुर का इतने बड़ा विकास हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। प्रचंड बहुमत से बांकीपुर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जिताने वाले हैं। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात सामने आ रही है। और आपको लिए चलते बिहार, जहां की राजधानी पटना में बांकीपुर सीट को लेकर के वहां पर बाई इलेक्शन होना है। नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो सीट खाली हुई। उस पर अब उपचुनाव को लेकर के सियासत बेहद तेज है और ऐसे में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पटना के बांकीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनसुराज पार्टी ने इस सीट पर बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के चुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। नाम का ऐलान होने के बाद प्रशांत किशोर पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि ये चुनाव सरकार के बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत करने का चुनाव है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और कहा कि इस चुनाव को सम्राट चौधरी के चाल चरित्र और उनकी सरकार की नीतियों पर जनमत संग्रह के तौर पर देखना चाहिए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये
पहला चुनाव हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर इन चुनावों को सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा इस सरकार के नीतियों पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी चैलेंज एक रहेगा उनके लिए जीतना। बिल्कुल। प्रशांत किशोर 11 जुलाई को इस सीट के लिए नामांकन करेंगे। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को मतगणना होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। ये सीट बीजेपी के गढ़ की मानी जाती है, लेकिन अब प्रशांत किशोर के सीट से उतरने से बांकीपुर उपचुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है। इस सीट पर उपचुनाव में एक तरफ बीजेपी की साख का सवाल है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का बड़ा दांव है। बांकीपुर की जनता, बांकीपुर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को, शीर्ष नेताओं के प्रति इस चुनाव में आभार प्रकट करने वाले हैं, धन्यवाद देने वाले हैं कि जिनके साथ वो खेले, जिनके सुख दुख में सहभागी लिए, जो बांकीपुर का इतने बड़ा विकास हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। प्रचंड बहुमत से बांकीपुर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जिताने वाले हैं। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात सामने आ रही है। और आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां की राजधानी पटना में बांकीपुर सीट को लेकर के वहां पर बाई इलेक्शन होना है। नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो सीट खाली हुई। उस पर अब उपचुनाव को लेकर के सियासत बेहद तेज है और ऐसे में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पटना के बांकीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनसुराज पार्टी ने इस सीट पर बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के चुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। नाम का ऐलान होने के बाद प्रशांत किशोर पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि ये चुनाव सरकार के बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत करने का चुनाव है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और कहा कि इस चुनाव को सम्राट चौधरी के चाल चरित्र और उनकी सरकार की नीतियों पर जनमत संग्रह के तौर पर देखना चाहिए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर इन चुनावों को सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा इस सरकार के नीतियों पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी चैलेंज एक रहेगा उनके लिए जीतना। बिल्कुल। प्रशांत किशोर 11 जुलाई को इस सीट के लिए नामांकन करेंगे। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को मतगणना होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। ये सीट बीजेपी के गढ़ की मानी जाती है, लेकिन अब प्रशांत किशोर के सीट से उतरने से बांकीपुर उपचुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है। इस सीट पर उपचुनाव में एक तरफ बीजेपी की साख का सवाल है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का बड़ा दांव है। बांकीपुर की जनता, बांकीपुर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को, शीर्ष नेताओं के प्रति इस चुनाव में आभार प्रकट करने वाले हैं, धन्यवाद देने वाले हैं कि जिनके साथ वो खेले, जिनके सुख दुख में सहभागी लिए, जो बांकीपुर का इतने बड़ा विकास हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। प्रचंड बहुमत से बांकीपुर के नागरिक
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जिताने वाले हैं। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात सामने आ रही है।